रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, मुखय्यर कौम मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, तमाम कारपोरेटर हजरात और हाजरीन मजलिस, बहुत देर से आप हजरात अपने ज़िम्मेदारों की बात सुन रहे थे और जो पैगाम आपको देना था वो पैगाम ये हजरात आप तक पहुंचा रहे थे। आज शहर का माहौल जैसा है उस माहौल को देखकर हमारे मुखालिफिन में घबराहट है। कल की उनकी तकरीर बता रही है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तो कबूल कर ली, अब जिस रुख पर वो जा रहे हैं आप अंदाजा कर लो कि वो रुख क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी तुमको लेना चाहिए, ले लिए। उनको पता है कि शहर के लोग उनका डब्बा बजाने वाले, उनको अंदाजा हो गया है। उनके साथ जो लोग चलते हैं तो दो चार लोग सामान लगा के चलते हैं। ये बात देखने वाले लोग बता रहे। एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ आए थे, 10 मिनट मुश्किल से रुके होंगे, 5 मरतबा पूरा चेहरा पसीना आलूद था तो उसको पोंछ रहे थे और उनके साथ जो लोग थे उनको पास सामान लगा हुआ था, दिख रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है पता नहीं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, गैर लाइसेंसी हथियार अगर वो लेकर चल रहे हैं शहर में तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह लोग जो है शहर में बगैर लाइसेंस का हथियार लेकर के चल रहे हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या पुलिस ये इंतजार कर रही है कि किसी की जान जाए तो फिर हम काम करें? मैं पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब ये घर से बाहर निकले और इसके साथ जो 2-5 लोग होते हैं आप उनकी चेकिंग करो, उनकी तलाशी लो, उनके पास आपको हथियार मिल जाएगा। और डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने उनके हमला करने का जो तरीक़ेकार है हवाले से आपको बताया। कुछ लोग आज मुझे कह रहे थे कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा संभाल के, तो कुछ लोग कहने लगे अबे वो खाली डरा रहे हैं। वो डरा रहे हैं, मुफ्ती साहब डर जाएं और घर घर जाने का जो प्रोग्राम हमारा रहता है वो प्रोग्राम हम ना करें। हम तो अपना प्रोग्राम करने वाले और हम एक एक घर जाने वाले हैं। तुम में हिम्मत नहीं है घर घर जाने की। वो समझ रहे हैं कि घर से निकले और इधर उधर घूमना चालू किए तो क्या होने वाला है, तो वो घर घर जाने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो हमको रोकना चाहते, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। एक जान है, लेगा तो कौन लेगा? अल्लाह लेगा, और कोई ले भी नहीं सकता अल्लाह के अलावा, कोई नहीं ले सकता। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सुखी देते और अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम डरे नहीं, कभी दबे नहीं, कभी चपे नहीं। आज तो मेरे साथ शहर की एक बहुत बड़ी ताकत है। 2007 और 2009 का दिन याद करो, जब मैं वोट मांगने के लिए निकलता था
तो एक आदमी ऐसा मेरे साथ रहने की हिम्मत नहीं करता था जिसकी वोट आती थी। मैं 2009 का इलेक्शन लड़ा, मेरे 27-28 कारपोरेटर थे, एक कारपोरेटर भी मेरे साथ आगरा रोड के पार उस पार जाने की हिम्मत नहीं रखता था। हम गए थे अपने घर के, अपनी गली के उन बच्चों को लेके जिनके वोट भी नहीं आए थे, उन बच्चों को लेकर गए थे जिनको कुछ पता भी नहीं था कि दादागिरी गुंडागर्दी क्या होती है, ले करके गए थे। और हमारी हिम्मत की दाद दीजिए, शेख रशीद के घर वोट मांगने गया था, निहाल साहब के घर वोट मांगने गया था। जब मैं शेख रशीद साहब मरहूम के घर वोट मांगने के लिए गया तो उनके एक बेटे ने कहा कि हमको वोट दो, तो मैंने कहा कि मेरे घर वोट मांगने आओ। जैसे मुझे वोट की जरूरत है, आपके घर वोट है, मैं वोट मांगने आया हूँ। अगर आपको वोट चाहिए आप मेरे घर आओ। तो हम तो उस वक्त तो उनके पास गए थे वोट मांगने के लिए। आपको सुन करके हैरत होगी कि उनके घर के बाहर तकरीबन 300 नौजवान थे और घुसने की जगह नहीं थी, और वो सब मुझे हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ चले आए। तो जब नहीं डरे थे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द क्या औरतें, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने मशरिक और मगरिब का जो हवाला दिया है, अगर खुदा न खास्ता कोई बात हुई तो इनको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह शहर उनकी समझ बना देगा। डरते उड़ते नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वक्त हम और आप जो जमा है, ये हमारा कोई जलसा नहीं है और इलेक्शनी मीटिंग भी नहीं। हम तो इस ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं और 4 बजे 5 बजे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली और उसी वक्त तो दुआ करके हमने ऑफिस का इफ्तिताह कर लिया। अभी तो आपको जियाफत के लिए बुलाए, खाना तैयार है, खाना तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग चख करके आए, आधा पेट तहारी है और बहुत अच्छी बनी है, तो थोड़ा बहुत हम लोग चख करके आए हैं। अब आपको इस ऑफिस के जरिए से अपने शहर को जो देना है उसकी मंसूबाबंदी यहाँ करनी, जैसा यूसुफ इलियास साहब ने और इसी तरह अब्दुल माजिद और डॉक्टर खालिद परवेज ने आपको बताया कि ये एक हमारे जमा होने की जगह है। हमने का हर शख्स जिम्मेदार है। ये इलेक्शन तनहा मेरा इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हमारी रोटी रोजी नहीं है, जीत कर आएंगे तो हम जो है रोटी रोजी का जरिया बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने 5 साल काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खिलाफ उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आज एक साथ थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया, बोले मुफ्ती साहब कितना झूठ बोलेंगे वो लोग। बोलो बोल रहे हैं, बोले अब हम लोग को भी घर से निकलना पड़ेगा। बोलो वो झूठ इसीलिए बोल रहे हैं कि उनके झूठ को झूठ साबित करने के लिए तुम घर से बाहर निकलो। ये काम हम सबको करना है। अपना वोट, अपने घर का वोट, अपनी गली का वोट, अपने रिश्तेदारों का वोट, अपने ताल्लुक वालों का वोट। आप अगर इतना कर लेंगे तो इलेक्शन बहुत आसान है। जैसा डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने कहा कि 2.25 लाख बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। शहर अगर वोट देने पर आ गया और शहर ने दादागिरी के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ, जुए का कारोबार करने वालों के खिलाफ अगर मन बना लिया तो इनको दिन में तारे नजर आएंगे, दिन में तारे नजर आएंगे और ये इलेक्शन इनकी ताबूत में आखिरी कील रहेगा, आखिरी कील रहेगा।
ऐसी शिकस्त शहर इनको देगा कि ये आइंदा इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। और ये काम आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपने तय कर लिया तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हमने जो बात कही थी कि शहर का नाक नक्शा बदलेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हमारे जरिए से हुआ है, छोटा और बड़ा, कि हमने शहर का नाक नक्शा बदलने की कोशिश की और किसी हद तक हम उसमें कामयाब हुए। आज बाहर से, बैरून शहर से जो लोग आते हैं वो आ करके यहाँ की सड़कों को देख करके कहने लगे कि हाँ, अब मालेगांव में काम हो रहा है। और मालेगांव के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, मालेगांव में काम हो रहा है, वरना ये माहौल कभी नहीं था, कभी नहीं था। इसलिए तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम जलसों में करेंगे और मीटिंगों के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हम अपने ऑफिस की इस इफ्तिताही तकरीब में आप हजरात को ज़ियाफत के लिए मदऊ किया है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप जहां एक मकसद लेकर के चल रहे हैं हमारे साथ, तो आप एक महीना है हमारे पास, और इनकलाब लाने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है, और इनकलाब लाने के लिए एक महीना बहुत काफ़ी है। इंशाअल्लाह 23 तारीख का दिन जब आएगा तो मालेगांव के लोगों को सच्ची खुशी नसीब होगी और मालेगांव को हम एक नया रुख देंगे। आज एक एमएलए होने की हैसियत से जो 4 बड़े काम हमने किए हैं, आज एक काम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले करके उसे डिक्लेयर किया। हमें जीआर की कॉपी मिली 75 करोड़ 99 लाख 559 रुपये, 259 रुपये। इतना बड़ा बजट 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए सरकार ने हमें दिया। 149 करोड़ रुपए की तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक पानी की पाइपलाइन पहले 2 फीट की थी, अब 3 फीट की डाली जा रही है। पूरे शहर के अंदर 5 पानी की टांकियां बनेंगी और 50 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन जिन इलाकों में गलियों में नहीं है वहां पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। हमने हाईवे के लिए 165 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है। नोमानी पुल के लिए 5 करोड़ 76 लाख रुपया मंजूर करवाया है। बड़ा काम था, एक एमएलए की जिम्मेदारी थी, वो हमने किया। रोड गटर बनाना तो कारपोरेशन का काम है। 7 साल से मियाँ बीवी जो है, इनके माँ बाप मेयर रहे, वो चाहते तो 7.5 साल में शहर में इतना काम हो सकता था कि एक रोड, एक गटर बाकी नहीं रहती बनाने के लिए। हम तफसील से आपको बताएंगे। इसलिए आप हजरात अपना वक्त फारिग करके आए और एक मकसद लेकर के आए, और वो मकसद ये है कि शहर का नाक नक्शा बदलना चाहिए, शहर बुराइयों से पाक होना चाहिए, बुराई और गुनहगारों की सरपरस्ती करने वालों को उनके घर बिठाना है। इस प्रोग्राम को लेकर के आप आए हैं। आप सभी हजरात का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए हैं, खाना तनावुल फरमा करके जाएं। इंशाअल्लाह यहीं पर आगे के सारे प्रोग्राम बनेंगे, जिनमें कॉर्नर मीटिंग भी है, जिसमें जलसा भी है, खुसूसी मुलाकातें भी हैं, उमूमी मुलाकातें भी हैं, और इलेक्शन लड़ने के लिए जो टीम तैयार होनी है कि पोलिंग एजेंट हमें चाहिए, हर पोलिंग बूथ के ऊपर हमें एक टीम चाहिए जो घर घर स्लिप पहुंचा सके और वोट के दिन घर से वोट निकाल कर पोलिंग बूथ तक पहुंचा सके। इस काम के लिए हमें टीम चाहिए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर से बहुत अच्छी उम्मीद है कि शहर का नौजवान अपने शहर के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह हमारे कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहेगा और काम को पूरी तुंदही के साथ इंशाअल्लाह अंजाम देगा। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजामिया से मेरी ये गुजारिश है कि खाने का इंतजाम करें, जो अहबाब आए हैं उन्हें खाना खिलाएं। सामने
सामने मोहम्मदन हाल में खाने का इंतज़ाम है, आप हजरात जाकर के वहाँ खाना खा लें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।